चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और अब हमने डिस्कस करना है क्या कि अकाउंटिंग असल में होती क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब ये ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी की कुछ टर्म्स मैं कवर करने वाली हूँ। क्योंकि देखो अकाउंटेंसी एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। इसकी जो टर्म्स है वो बिल्कुल अलग रहेंगी। स्टार्टिंग के लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनना, आप आगे जाके बहुत खुश होगे और ये सब्जेक्ट पक्का आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ किसका, ट्रेडर का, सिर्फ एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो एक ट्रेडर है नहीं, बनना चाहता है। तो यहाँ एक पर्सन है हु इज़ डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो एक ट्रेडर है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि ये फर्नीचर में डील करना चाहता है। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये क्या करेगा, ये कुछ पैसा लेके आएगा। जो ये क्या करेगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, मतलब अपने बिजनेस में लगाएगा, उसी से सब कुछ ये खरीदने वाला है। तो पैसा लगाने वाला है ये। तो ये पर्सन था हु वाज डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। इसने क्या किया, ही ब्रिंग्स इन मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। तो ये कुछ पैसा लेके आया है बिजनेस में लगाने के लिए। अब चलो ये पैसा तो लेकर आ गया। अब पैसा लाने के बाद ये क्या करेगा, ये उस पैसों से जो चीज़ें उसको चाहिए, जिसमें वो डील करना चाहता है, वो खरीदेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करने वाला है, ही विल बाय द गुड्स दैट ही wants to डील इन। तो खरीद कर लाएगा गुड्स जिसमें उसको डील करना है, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में हमने फर्नीचर लिया, तो ये क्या खरीद के लाएगा, टेबल्स ला सकता है, चेयर्स ला सकता है, सोफ़ा ला सकता है, कुछ भी लेकर आएगा फर्नीचर से रिलेटेड। अब वो खरीद कर तो ले आया, जो सामान उसको बेचना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडर है, खरीद कर लाएगा, खुद नहीं बनाएगा, खरीद के वो ले आया। अब वो क्या करेगा, जो हमारा मेन टास्क होता है, लास्ट स्टेप होता है बिजनेस का, क्या करेगा, वो बेच देगा। ही विल सेल दीज गुड्स, किसे, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। पर वो अभी हमें यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना, हमें ये देखना है कि उसने अब वो गुड्स बेच भी दिए। अब कुछ पीरियड तक उसने बेचे, जैसे हफ्ते के लिए बेचे या 2 वीक्स के लिए बेचे, महीने के लिए बेचे, किसी भी पीरियड के लिए बेचे। अब लास्ट में उसके पास क्या बच जाएगा, ये सारी प्रोसेस करके उसके पास कुछ प्रॉफिट बचेगा। मैंने इसमें मान के चला है एग्जाम्पल में कि उसका जो परचेज प्राइस था वो हो गया है पूरा रिकवर, और उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, तो इसने प्रॉफिट कमा लिया। और साथ में एक और चीज़ बच जाएगी लास्ट में, अनसोल्ड जो गुड्स होंगे उसके, जो टेबल्स नहीं बिक पाए उतने टाइम में, जो चेयर्स नहीं बिक पाए उस टाइम, तो अनसोल्ड गुड्स जो रह जाएंगे वो भी साथ में बचेंगे। यहाँ पर अनसोल्ड गुड्स, ये लास्ट में बच जाएगा या हो जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है।
एक पर्सन था जो फर्नीचर में डील करना चाहता है, ट्रेडर बनना चाहता है, ही वाज डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस। उसने क्या किया, कुछ पैसा लेकर आया इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस में। फिर उसने क्या किया, जिन गुड्स में वो डील करना चाहता था वो उसने ख़रीद लिए। किससे खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा। वो उसने ख़रीद लिया और लास्ट में उसने क्या किया, बेच दिए वो गुड्स। और पीरियड के एंड में उसके पास बच गया क्या, प्रॉफिट बचा और कुछ गुड्स बच गए जो नहीं बिक पाए, मतलब अनसोल्ड गुड्स उसके पास बचे हुए रह गए। अब आप ध्यान से सुनिए, इस एग्जाम्पल में हमने कई टर्म्स कवर कर ली है अकाउंटेंसी की, जो मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो पर्सन था हु वाज डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी के लिए याद कर लो, इसको हम बोलेंगे ओनर। तो अ पर्सन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओनर बोल देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वो पैसा लेके आया था इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। इस पैसे को जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। मुझे पता है ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, ये हो गई पहली चीज़ जो बताई। तीसरी चीज़, जो प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स दैट अ बिजनेस डील्स इन। ये तीसरी चीज़ हमें पता चली कि गुड्स सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करने वाला है। अकाउंटेंसी में गुड्स हम और किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स जिसमें हम डील करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अच्छा, अब ये परचेज़ करके जब लाया था सामान, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो ये कैश में लाया होगा, कैश था उसके पास, उसने ख़रीद लिया। पर ये भी हो सकता है कोई पार्टी के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उसने उसको उधार पे सामान दे दिया। उधार को क्या बोलते हो, अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्रेडिट बोलते हो। तो क्रेडिट पे सामान दे दिया। अब जिस बंदे ने क्रेडिट पे सामान दे दिया हमको, मतलब बिज़नेस को जो बंदा क्रेडिट पे सामान दे रहा है उसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिटर। कि उसने हमें वो सामान उधार पर दे दिया, क्रेडिट पर दे दिया, हमें उसको आगे चल के पैसे देने हैं वापस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। फिर से यहाँ पे अब ये बेचकर भी आया था सामान, सेम ऐसे दो लाइंस बनाएंगे यहाँ पे। अगर तो कैश में बेच आया, बहुत अच्छी बात है, कैश में बेच दिया। पर अगर लोग कह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं और जिसको वो ऑलरेडी जानता है उसको वो क्रेडिट एक्सटेंड कर देगा कि ठीक है आप कुछ दिनों बाद मुझे पैसा दे देना। तो जिसको हम लोग उधार पे सामान देते हैं, हम मतलब क्या, बिज़नेस। अब ये याद रखना, जब भी मैं हम बोलूँ तो उसका मतलब है मैं बिज़नेस की बात कर रही हूँ, बिज़नेस की, ना कि ओनर की, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम ओनर और बिज़नेस को डिफरेंट मानते हैं। तो जब भी मैं बोलूँ हम का मतलब बिज़नेस, हम लोग क्या हैं, बिज़नेस हैं, ये याद रखना है हमेशा, नहीं तो आप सब में कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे। ये हर बार हमेशा पूरी अकाउंटेंसी में याद करना है कि हम क्या हैं, बिज़नेस हैं, वी आर बिज़नेस। चलो, अब क्रेडिट पे जिस बंदे को हमने सामान बेचा उसको हम क्या कहते हैं, डेटर। इसको हम डेटर बोल देते हैं जिसको हमने उधार पर दिया सामान। तो ये क्रेडिटर और ये डेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसने हमें उधार पर दिया है सामान और इस डेटर को हमने उधार पर दिया है सामान। ठीक है, तो ये रही हमारी, ये थर्ड डेफिनेशन थी गुड्स की, फोर्थ हो गई क्रेडिटर की, और फिफ्थ हो गई क्या, डेटर की।
लास्ट में हमारे पास बचा क्या, प्रॉफिट और अनसोल्ड गुड्स। अब प्रॉफिट का नाम तो प्रॉफिट ही है, पर अनसोल्ड गुड्स जो हैं उसको हम, जो लास्ट में हमारे पास बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सिक्स्थ, तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। आपको ये अच्छे से याद करना होगा कि आप क्रेडिटर और डेटर को आपस में इंटरचेंज मत कर देना। जिसने हमें प्रोवाइड किया क्रेडिट वो क्रेडिटर है, जिसको हमने प्रोवाइड किया वो डेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ इसी एग्जाम्पल से। ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीनों में चीज़ों में अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, पैसा लेकर आया वो, पैसे से रिलेटेड यहाँ पे गुड्स खरीद कर लाया, चाहे कैश पे लाया चाहे क्रेडिट पे लाया, फिर पैसे से रिलेटेड यहाँ पर बेच कर आया, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, फिर पैसे से रिलेटेड। इन तीनों भी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, ये हैं ट्रांजैक्शंस। ये तीन चीज़ें जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, जहाँ पे मनी के ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, चाहे डायरेक्टली पड़े चाहे इनडायरेक्टली पड़े, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस के बाद एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इवेंट, विच इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पर इवेंट क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट एंड अनसोल्ड गुड्स ट्रांजैक्शंस करने के कारण बच गए या हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोल देते हैं। तो असल में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बीच में। ट्रांजैक्शंस वो जो मनी की पोजीशन, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ऑल्टर कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इवेंट क्या होता है, विच इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। वो हो गया, हमने उसे करा नहीं, हमने यहाँ पे खुद पैसा लगाया, यहाँ पे खुद खरीदा, यहाँ पे खुद बेचा, पर ये सब करने के कारण ये दो चीज़ें हो गई या हमारे पास रह गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। और जो चीज़ें हमने खुद डेलिबरेटली करी उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप प्लीज़ टाइम लीजिए और ये नोट डाउन करें।